बहुत से लोग पहले न्यूट्रल करेंगे फिर सेकंड पे जाएंगे, लेकिन आपको सीधा यहाँ पर इसको लेफ्ट की ओर प्रेस करते हुए पीछे की ओर लेके आना है, तो इस तरह सेकंड गियर लगेगा। तो मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया है, इस पर मैंने सेम पैटर्न वही बनाया है जो आपकी गाड़ी के गियर पर होता है, यानी कि 5 गियर मैनुअल कार में जो आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आ चुके हैं प्लेलिस्ट की सेकंड वीडियो के साथ। तो इस वाली वीडियो में आपको गियर्स को कंट्रोल करने का सही तरीका बताऊंगा। तो चलिए बेटा इस देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इससे पहले वाले लेसन में यानी कि प्लेलिस्ट की फर्स्ट वीडियो में हमने सीखा था कि आपको क्लच, ब्रेक और एक्सेलेरेटर को किस तरह से कंट्रोल करना होता है। तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है, पहले आप जाके वह वीडियो देखें और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि आपको गियर्स को किस तरह से कंट्रोल करना होता है। तो आपको किस तरह से गियर को होल्ड करना होता है, किस तरह से आपको सही से गियर को लगाना होता है, और क्या हम फिफ्थ में से डायरेक्ट सेकंड गियर लगा सकते हैं या सेकंड से डायरेक्ट फिफ्थ गियर पे जा सकते हैं कि नहीं। तो अगर आप फिफ्थ से सेकंड, थर्ड या फोर्थ गियर किसी भी गियर अगर आ सकते हैं तो कैसे आ सकते हैं, तो इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहला सही तरीका आता है गियर्स को होल्ड करने का तरीका। तो गियर को सबसे पहले आपको होल्ड करना सही तरीके से आना चाहिए, तभी आप सही तरीके से गियर्स को लगा सकते हैं। बहुत से बिगिनर्स जब न्यू गाड़ी सीखते हैं तब वह गियर को इस तरह से पकड़ते हैं, कुछ इस तरह से। यहाँ आपको इस तरह की ग्रिप से नहीं पकड़ना होता है, यानी कि इसको जोर से नहीं पकड़ना होता, आपको इसको इस तरह से नॉर्मली पकड़ना होता है। और इस तरह से आपको कभी भी झटके देकर गियर को नहीं लगाना चाहिए। और आप इस तरह से गियर लगाते हैं तो आप अपनी गाड़ी के गियर लीवर की जो यहाँ पर स्प्रिंग्स लगे होते हैं उनको आप डैमेज कर दोगे, यानी कि वह जल्दी खराब हो जाएंगी। तो आप कोशिश ये करिए कि आप अपनी गाड़ी के गियर लीवर को कुछ इस तरह से नॉर्मली पकड़ें। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि आपको गियर्स को लगाना कैसे होता है, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ गियर को आपको सही तरीके से लगाना कैसे होता है और गियर लीवर को सही तरीके से कैसे पकड़ना होता है। तो मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया है, इस पर मैंने सेम पैटर्न वही बनाया है जो आपकी गाड़ी के गियर पर होता है, यानी कि 5 गियर मैनुअल कार में जो आपको पैटर्न देखने को मिलेगा ज्यादातर गाड़ियों में। तो सेम पैटर्न आपको गियर पर भी देखने पर मिलेगा। तो चलिए आप सीख लेते हैं कि आपको इस पैटर्न के जरिए किस तरह से गियर्स को लगाना चाहिए। तो ये है सेंटर वाला पॉइंट, न्यूट्रल। तो आपको किस तरह से चेक करना है कि आपकी गाड़ी का गियर न्यूट्रल है कि नहीं। तो पहले आपको इसको होल्ड करके लेफ्ट की ओर इस तरह से लेके जाना है और यहां से छोड़ देना है। तो ये सेंटर में आ गया है। तो अब आपको राइट की ओर करके इसको छोड़ना है, तो ये ऑटोमेटिकली सेंटर पे आ जाएगा, यानी कि आपको अब पता चल गया है कि आपको न्यूट्रल कैसे चेक करना है गाड़ी का। तो गाड़ी हमारी है अभी न्यूट्रल। तो अब हम इसमें फर्स्ट गियर लगाएंगे। तो फर्स्ट गियर के लिए आपको इसको होल्ड इस तरह से करना है, हमें अपनी थंब की हेल्प से इसको लेफ्ट की ओर लेके जाना है। आप देख सकते हैं कि यहां पर ये न्यूट्रल है, तो इसे लेफ्ट की ओर करके आगे की ओर करना है तो फर्स्ट गियर लगेगा। तो हमें अपनी थंब की हेल्प से इसको लेफ्ट की ओर लेके जाना है कुछ इस तरह से और आगे की ओर कर देना है, तो इस तरह फर्स्ट गियर लगेगा। तो आपको सबसे पहले क्लच को प्रेस करके इसको गियर को लगाना चाहिए। तो इस तरह से मैंने क्लच को फुल प्रेस किया है। तो बहुत से लोग इतना क्लच को प्रेस करते हैं, यानी कि इस तरह से फुल प्रेस नहीं करते, तो इसलिए उनका गियर जो है वह सही तरीके से स्मूथली लगता नहीं है। तो इस तरह से अगर आप लेफ्ट की ओर लेके आगे करोगे गियर को तो ये इस तरह से फर्स्ट गियर लगेगा। तो इस तरह से आप पैटर्न भी देख सकते हैं, कुछ इस तरह से पैटर्न था। तो सेकंड गियर लगाने के लिए सीधा आपको बैक लेके आना है। बहुत से लोग पहले न्यूट्रल करेंगे फिर सेकंड पे जाएंगे, लेकिन आपको सीधा यहाँ पर इसको लेफ्ट की ओर प्रेस करते हुए पीछे की ओर लेके आना है, तो इस तरह सेकंड गियर लगेगा। तो इस तरह अगर फर्स्ट गियर था तो यहां से न्यूट्रल नहीं करना है आपको, फिर अगर आप न्यूट्रल करके लगाओगे तो आपका फोर्थ गियर भी जा सकता है। तो इससे आपको बचना है। तो आप करिए ये कि पहले इस तरह से फर्स्ट गियर में था तो इस तरह से लेफ्ट की ओर इसको दबाना है। ये देख सकते हैं आप, हल्का सा ये लेफ्ट की ओर जा रहा है गियर लीवर, आप देख सकते हैं। तो अब इसे पीछे की ओर खींच देना है तो सेकंड गियर लग जाएगा गाड़ी का बहुत आसानी से।
तो अब पैटर्न पर देख लेते हैं कि थर्ड गियर किस तरह से लगाना है। तो सेकंड से आपको न्यूट्रल लेके जाना है और सीधा आगे की ओर कर देना है तो थर्ड गियर लग जाएगा। तो पहले इस तरह से आपको होल्ड करना है। तो इसे मैं न्यूट्रल पे लेके जाऊंगा पहले गियर को। तो ये हो गया न्यूट्रल और आगे की ओर कर देना है तो थर्ड गियर। तो थर्ड गियर बहुत आसानी से लग गया है गाड़ी का। तो फोर्थ गियर के लिए आप देख सकते हैं कि सीधा स्ट्रेट लाइन में इसको पीछे की ओर लेके आना होगा। लेकिन फोर्थ गियर आसान भी बहुत होता है, लेकिन बहुत लोगों के लिए ये टफ भी होता है, क्योंकि वह इस तरह से अगर होल्ड करते हैं गियर को तो कई बार ये रिवर्स गियर लगने लगता है। तो हालांकि रिवर्स गियर चलती गाड़ी में लगता नहीं है, लेकिन आपको एक खड़खड़ की आवाज होगी और ऐसा बार बार होने से आपकी गाड़ी के गियर बॉक्स में कुछ खराबी भी आ सकती है। तो इससे बचने के लिए आपको गियर लीवर को सही तरीके से होल्ड करना होगा। तो आपको मैं बता देता हूं कि वह सही तरीका क्या है। तो इस तरह से थर्ड गियर में गाड़ी थी, तो फोर्थ गियर आपको सीधा स्ट्रेट लाइन में पीछे की ओर लेके जाना है। तो आपको कुछ इस तरह से गाड़ी के लीवर को होल्ड करना है, कुछ इस तरह से आपको इसको होल्ड करना है और इसे पीछे की ओर लेके जाना है। और अभी आप देख सकते हैं कि सीधा फोर्थ गियर में ही गियर गया है, ना रिवर्स में लगा है और ना ही सेकंड गियर में। तो इस तरह से फोर्थ गियर सही तरीके से आप लगा सकते हैं। तो अब सीख लेते हैं कि फिफ्थ गियर किस तरह से लगता है। तो आपको फोर्थ में से न्यूट्रल लेके जाना होगा, फिर राइट करके आपको आगे की ओर करना है तो फिफ्थ गियर लगेगा। तो गियर लीवर को हमने इस तरह से होल्ड करके न्यूट्रल पे लेके आए हैं और अब राइट करके आगे की ओर किया है तो फिफ्थ गियर लग चुका है गाड़ी का, आप देख सकते हैं। तो फोर्थ से मैंने न्यूट्रल पे लेके गया और राइट करके आगे की ओर, इस तरह से फिफ्थ गियर लग गया है। तो अब फिफ्थ से रिवर्स सीख लेते हैं। तो अगर आप फिफ्थ से डायरेक्ट रिवर्स लगाओगे तो ये गियर नहीं आएगा, इस तरह से अटक जाता है गियर। तो ये इसीलिए अटकता है क्योंकि अगर आप सामने की ओर सीधी गाड़ी चला रहे हैं तो आप अगर रिवर्स गियर लगा दोगे तो आपकी गाड़ी एकदम से रिवर्स में ना चली जाए, इसलिए ये सेफ्टी पॉइंट आपको दिया गया होता है गाड़ियों में। तो सबसे पहले आपको न्यूट्रल पे लेके जाना होगा गियर को और फिर रिवर्स गियर लगाना होगा। आप चाहे किसी भी गियर में हो, पहले आपको न्यूट्रल करना है फिर रिवर्स गियर लगाना है, तो रिवर्स गियर आपकी गाड़ी में आसानी से लग जाएगा। तो चलिए एक बार फिर से मैं आपको पांचों गियर और रिवर्स गियर लगा के दिखा देता हूं। तो इस तरह से लगेगा फर्स्ट गियर। तो इस तरह से होल्ड करके आपको सेकंड गियर लगाना है और इस तरह लगेगा गाड़ी का थर्ड गियर और स्ट्रेट लाइन में इसको पीछे लेके आना है और फोर्थ गियर। और फिफ्थ गियर लगाने के लिए आपको पहले से न्यूट्रल और फिर राइट करके आगे की ओर कर देना है। और फिफ्थ से डायरेक्ट ये रिवर्स नहीं आएगा, तो पहले इसे आपको न्यूट्रल पे लेके जाना है इस तरह से और फिर आपको रिवर्स गियर लगाना है। तो इस तरह से आप सही तरीके से पांचों के पांचों गियर और रिवर्स गियर लगा सकते हैं। और एक बात आप ध्यान रखिए कि जब भी आप गियर लगाते हैं तो आपको क्लच को फुल आगे तक प्रेस करना होता है। और अगर आप क्लच को आगे तक प्रेस नहीं करते हो तो आपकी गाड़ी के गियर स्मूथली से नहीं लगेंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है। तो चलिए अब सीख लेते हैं कि किस गियर की कितनी स्पीड होती है। तो इस तरह से अगर मैं फर्स्ट गियर लगाऊं तो फर्स्ट गियर की स्पीड होती है 0 से 15 के बीच फर्स्ट गियर की स्पीड होती है। तो अगर हम बात करें सेकंड गियर की तो सेकंड गियर इस तरह से लगेगा और सेकंड गियर की जो स्पीड होती है वह होती है 15 से 30 के बीच। तो 15 से 30 हो गई सेकंड गियर की स्पीड। तो थर्ड गियर की स्पीड लिमिट होती है 30 to 40, थर्ड गियर की स्पीड लिमिट होती है। तो अब बात कर लेते हैं फोर्थ गियर की स्पीड। तो सबसे पहले फोर्थ गियर लगता इस तरह से है। तो फोर्थ गियर की स्पीड होती है 40 to 55, फोर्थ गियर की स्पीड होगी। तो अब बात कर लेते हैं फिफ्थ गियर की। तो फिफ्थ गियर कुछ इस तरह से आपको राइट करके आगे की ओर कर देना है। तो इस तरह से लगेगा फिफ्थ गियर और 55 या 60 के ऊपर आपको फिफ्थ गियर लगा लेना चाहिए। तो आगे आपको फिफ्थ गियर पे ही चलना चाहिए, चाहे आप जितनी मर्जी स्पीड पे चलें। तो अब आपको ये नॉलेज भी हो चुकी है कि किस गियर की कितनी स्पीड लिमिट होती है। आपको हर एक गियर की स्पीड लिमिट पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आप हाई में से लो गियर में आओगे तब आपको गियर की स्पीड का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सही से गियर को इंगेज कर पाओगे। तो अगर आप 80 की स्पीड पे चल रहे हो फिफ्थ गियर में तो तब आपको पहले ब्रेकिंग को प्रेस करना चाहिए, ना कि क्लच को प्रेस करना चाहिए। आपको पहले ब्रेक को प्रेस करना चाहिए, जिससे गाड़ी की स्पीड कम होगी और जितनी स्पीड होगी उसी हिसाब से आपको गियर को इंगेज कर देना है। तो आपको मैं एग्जांपल के लिए बताता हूं कि अगर मैं 80 की स्पीड पे चल रहा हूं तो सामने कोई गड्ढा वगैरह आ जाता तो मुझे पहले ब्रेकिंग लेनी पड़ती है। तो अगर मैं गाड़ी की स्पीड को 40 पे लेके आ गया हूं
तो मुझे फोर्थ गियर को इंगेज करना होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर सेकंड गियर इंगेज करूँगा तो मुझे झटका लगेगा गाड़ी में, तो इससे गाड़ी के इंजन पर अननेसेसरी लोड पड़ेगा। तो आपको पहले नॉलेज होनी चाहिए कि किस गियर की कितनी स्पीड है, तभी आप उस गियर में शिफ्ट कर पाएंगे गियर को। और अगर मैं आपको एक और एग्जांपल के जरिए समझाऊं कि अगर आप 80 या 90 की स्पीड पे अपनी गाड़ी को लेके जा रहे हो और आपको ब्रेकिंग लेनी पड़ती है, तो आपकी गाड़ी की स्पीड 20 पे आ जाती है, तो तब आपको क्या करना चाहिए। तो आप फिफ्थ गियर में थे तो तब आपको डायरेक्ट सेकंड गियर पे गाड़ी को शिफ्ट कर देना चाहिए, गाड़ी के गियर को। तो इस तरह आप फिफ्थ में से चाहे कोई से भी गियर पे जा सकते हैं, लेकिन आपको गाड़ी की स्पीड को भी कम करना होगा। अगर आप गाड़ी की स्पीड को कम नहीं करते हैं और उस गियर में चले जाते हैं, जैसे कि फिफ्थ गियर में आप चल रहे थे तो आप चलते चलते सेकंड गियर लगा देते हो, तो तब आपकी गाड़ी में एक झटका लगेगा। तो इससे होगा तो ज़्यादा कुछ नहीं, अगर आप ये बार बार करते हैं तो इसे इंजन और गियर बॉक्स में कुछ खराबी आ सकती है। तो इस सवाल का आपको जवाब मिल गया होगा कि आप फिफ्थ में से किसी भी गियर में जा सकते हैं, लेकिन आपको उस गियर की स्पीड को भी मेंटेन करना होगा। तो अब आपको समझ आ गया कि आप अप में से डाउन किसी भी गियर पे आ सकते हैं, लेकिन डाउन में से अप आपको सीक्वेंस में ही जाना होगा। अगर आप सेकंड गियर पे जा रहे हैं तो आपको थर्ड लगाना पड़ेगा, फिर फोर्थ और फिर फिफ्थ गियर। आप ये नहीं कर सकते कि अगर आप सेकंड पे चले हैं और यहां से सीधा आप फिफ्थ में चले गए, तो आपको ये तरीका नहीं अपनाना है। इसे अननेसेसरी लोड पड़ेगा आपकी गाड़ी के इंजन पर। ऐसा बार बार करने से आपकी गाड़ी के इंजन की लाइफ कम हो जाएगी। तो बहुत से लोगों के मन में एक सवाल होता है कि हम तो गाड़ी धीरे धीरे चलाते हैं, तो हमें किस गियर पे चलना चाहिए। तो अगर आप 40 के अराउंड गाड़ी चलाते हैं तो तब आपको फोर्थ गियर पे ही चलना चाहिए, और अगर आप 60 के ऊपर जाते हो तभी आपको फिफ्थ गियर लगाना चाहिए, नहीं तो आपको फोर्थ गियर पे ही चलते रहना चाहिए। तो इस तरह से आपको स्पीड के अकॉर्डिंग ही गियर्स को इंगेज करना चाहिए। तो होप आपको इस चार्ट की मदद से समझ आ गया होगा कि आपको किस तरह से सही तरीके से गियर्स को इंगेज करना चाहिए। तो प्लेलिस्ट की नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टीयरिंग के रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा। तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। तो मैं मिलता हूं आपको प्लेलिस्ट की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।